राधा कृष्ण की कहानी में बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड आज रात आप सबके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट होने वाला है। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण समझाते आएंगे नजर कि वो अपनी ये दुष्टता छोड़ दे और पांडवों को 5 गांव दे दे। एक के बाद एक धृतराष्ट्र और सब कोई उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण का रौद्र और विशाल रूप देखने के बावजूद भी वो उनकी बात नहीं मानेगा और कहेगा कि नहीं, मैं पांडवों को कुछ भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। श्री कृष्ण को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो शंख बजाकर के महाभारत का आगाज कर देते हैं। गुस्से में श्री कृष्ण दुर्योधन को वहां से छोड़कर जा ही रहे होते हैं, तभी दुर्योधन उन्हें पकड़ने का अपने सेवकों को आदेश देता है और लेकिन श्री कृष्ण अपनी एक चुटकी से उन सारे पकड़ने वाले आए लोगों का खात्मा कर देते हैं। आगे देखेंगे आप कि कैसे राधा रानी के पास श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पहुंचेंगे, जहां पर राधा रानी पूछेंगी कि क्या हुआ है दुर्योधन को, आखिर उसे अपना अंत समझ नहीं आ रहा। कृष्ण के स्वयं समझाने पर भी उसे अकल नहीं आ रही। यहाँ पर श्री कृष्ण कहेंगे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है राधा, मैंने वहाँ पर महाभारत का आगाज़ कर दिया है और चाहे कुछ भी हो जाए अब तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। यहाँ श्री कृष्ण से राधा पूछती आएंगी नजर, लेकिन दुर्योधन की वजह से समस्त भारतवर्ष को इसे झेलना पड़ेगा। कृष्ण अब क्या होगा? तो कृष्ण राधा से ये कहते आते हैं नजर कि जो होता है नियति में लिखा है और ये युद्ध होना नियति के ही आज्ञा है और इसी के लिए अब युद्ध अवश्य होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पांडव द्वारका पहुंचेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात बलराम से होगी और वो श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचेंगे और कहेंगे कि कहाँ है श्री कृष्ण, हम उनसे मिलने आए हैं। लेकिन दाऊ भी पांडवों से यही पूछेंगे कि कृष्ण कहाँ है, हस्तिनापुर से तो वो निकल चुका है लेकिन ना तुम्हारे पास पहुंचा ना यहाँ आया, तो आखिर कहाँ है कान्हा। वहाँ पर आप देखेंगे कि पांडव आपस में बात करेंगे और सोचेंगे कि आखिर पता नहीं वहाँ पर हस्तिनापुर में ऐसा क्या हुआ होगा कि माधव ने प्रेम प्रस्ताव छोड़कर युद्ध की घोषणा कर दी और उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, श्री कृष्ण ने अगर युद्ध की घोषणा की है तो हमें उनकी इस घोषणा को साकार करना होगा और हम उनका मान रखने के लिए युद्ध अवश्य करेंगे और हम उनके प्रस्ताव से, उनके प्रण से पीछे नहीं हट सकते। पांडव यहाँ पर देखते हैं कि श्री कृष्ण की एंट्री होती है और वो सर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं और पूछते हैं कि श्री कृष्ण आखिर आप कहाँ थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और एक एक करके सारे राजाओं को अपने चंगुल में कर लेगा, किसी से बलपूर्वक तो किसी से धनपूर्वक। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण राधा को ये भी समझाएंगे कि युद्ध क्यों ज़रूरी है और कैसे नियति में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि जिस युद्ध में कृष्ण होगा उस सब पक्ष की तो जीत होगी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं यही तो बात है राधा, जो तुम्हें इस सवाल का जवाब समय आने पर अवश्य मिलेगा। दूसरी तरफ दुर्योधन को हर कोई बड़ा समझाता है कि जिस तरीके से उसने श्री कृष्ण के साथ बुरा व्यवहार किया है उसके लिए उसे माफ़ी क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं भावी राजा हूँ और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। दूसरी तरफ मामा आते हैं और मामा शकुनी दुर्योधन को समझाते हैं कि अगर वो श्री कृष्ण से माफ़ी मांगता है और वो माफ़ी मांगने के बाद उनके पक्ष में जुट जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। और वो दुर्योधन को तैयार करते हैं और कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा दिव्य हैं, बहुत ही दयावान हैं, अगर तुम उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगोगे तो यकीनन वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तभी वहाँ दुर्योधन की बात समझ आ जाती है और वो शांति प्रस्ताव लेकर द्वारका के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ श्री कृष्ण द्वारका पहुँच जाते हैं और पांडवों से मुलाकात करते हैं और जैसे ही द्वारका में श्री कृष्ण पहुँचते हैं वो देखते हैं कि हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण के गुप्तचर आते हैं और बताते हैं कि आपसे मिलने के लिए श्री कृष्ण दुर्योधन पधारे हैं और वो आपसे मिलने की भेंट करने की अनुमति कर रहे हैं। श्री कृष्ण जैसे ही दुर्योधन से मिलते हैं वो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करता है और कहता है कि आप मेरे बड़े हैं, मुझे आपका अनादर नहीं करना चाहिए था और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इस क्षमा के पीछे दुर्योधन का कुछ मंतव्य है
पांडवों के लाख समझाने पर भी श्री कृष्ण दुर्योधन को क्षमा कर देते हैं और उसे वहां पर रहने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन दुर्योधन जिस कूटनीति के साथ द्वारका में प्रवेश हुआ है, क्या उसे वो सक्सेसफुल कर पाएगा, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।